was a statement made in Gujarat on the issue where there was a communal carnage in 2002, and I was very amused when Mr. Advani made that famous statement that Narendra Bhai is not cannot be a merchant of death, but he can be a Hitler. मुझे लगता है कि जब मैं 2002 में चुनाव लड़ रहा था तो ये हमारे कांग्रेस के मित्र भाषण करते थे, मोदी डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहा है। और मैं 2007 की बात कर रहा, चुनाव लड़ रहा था, तो हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं डेवलपमेंट की बात करता था तो किसी भी हालत में उस दिशा में जाने को तैयार नहीं थे। पूरे डिबेट में कांग्रेस हमेशा डेवलपमेंट के विषय से भागती रही। अब उनके बात का मुद्दा तो था नहीं, कोई एलिगेशन लगाना संभव नहीं था। डीसीपीटी कैसे गुजरात की जनता को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है तब उन्होंने गुजरात के चुनाव की तो आशा छोड़ दी थी, लेकिन वो गुजरात के बाहर के अपनी वोट बैंक को एड्रेस करना चाहते थे। तो ये मैदान तो गुजरात बनाया था, लेकिन खेल वो आउट ऑफ गुजरात लड़ रहे थे। तो गुजरात को गंवा चुके थे। उनको लगता था गुजरात के बाहर ये चीजें शायद काम कर जाएगी, लेकिन खैर उनका झूठ कितने दिन चलेगा। The point is, development is definitely an issue. This is what Hitler also said when he rose to power. But the point is, development for whom? Until and unless you involve every section of society, it doesn't mean anything to every section of society. Only one question to Modi ji: how many tickets did you give to Muslims in Gujarat? How many tickets BJP gave to the Muslims in Gujarat, which constitute about more than 10%? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितने टिकट दिए। मेरी पार्टी में आज भी ऐसे पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद सारे में मुसलमान मेरे यहां मेंबर हैं और जीत करके आए हैं। मैंने पूछा, और मैं आपको पूछता हूं, गुजरात में इसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी, only 4 टिकट। क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका एरिथमेटिक बैठना नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? लेकिन आपका सही नहीं है। It was much more. The point I'm trying to make is, don't the Muslims live in your state? Can't they represent in the Vidhan Sabha or in the Parliament? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे। मेरी असेंबली में आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं, आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं, पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के हैं। इस पार्टी के हैं, मेरे राज्य के हैं भाई। This is what I'm saying, the politics of exclusion. मेरे राज्य के हैं। कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को? दिया, इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दिया, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? और साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी। ये डीजी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए।
तीनों कांग्रेस रूल स्टेज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 और इन्होंने मना कर दिया, वे तो आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद लेता है, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार करते हैं। मित्रों, Development became an issue earlier, but later on you gave that issue up and went for this kind of. देखिए, आपके जितने पोल प्रिडिक्शन के सर्वे आए इन अक्टूबर 2007, इलेक्शन हुआ दिसंबर 2007, अक्टूबर के सारे प्रिडिक्शन इंक्लूडिंग मेरे जो पिछले 5 साल से मेरे कारण जिनकी रोजी रोटी चलती वादे दे करके, उनके प्रिडिक्शन भी ये कहते थे कि गुजरात में बीजेपी 110 से ज्यादा लेंगे, सबकी प्रिडिक्शन थी। और कभी किसी ने ये नहीं कहा था गुजरात में बीजेपी हार सकती, और इसलिए किसी एक वाक्य के कारण जनमत बदल गया और मुझे वोट मिल गया। तो मित्रों, हिंदुस्तान के हर इलेक्शन में ऐसा एक शब्द उछल जाता है तो कहीं चुनाव की तो हुआ नहीं, लेकिन चूंकि गुजरात को झूठे आरोप लगाकर के इतना बदनाम किया गया है और जब डेवलपमेंट के टाइम पर वो जीत करके आता है, वो विरोधी लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि फलाने कारण जीत गए वरना तो हारना तय था। ये जो पिछले 6 साल से लगातार एक तूफान चलाया गया है, उनको एक सहारा मिल गया है बचने के लिए कि हाँ यार, ये न बोलते तो मोदी का मरना तय था। तो ये शायद उनके काम आया है, मेरे काम नहीं आया है।